अपनी जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में वो प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। कितने सीटों पर लड़ेगी? आगे की रणनीति क्या होगी, इसको हमारी बिहार यूनिट के साथ केंद्रीय कमेटी बैठ करके फैसला करेगी कि कितने सीटों पर लड़ना है, किसके साथ लड़ना है। मकसद है भाजपा और उसकी लाइन सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां जोरों शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जनता पार्टी भी जो है कूद पड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ, इनसे बातचीत करें, जानने की कोशिश करेंगे कितनी सीटों पर ये वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है वहां के जो दल हैं, लोकल दल, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे जनसुराज पार्टी की बात करें, वो भी अपनी वहां जमीन मजबूत कर रही है। आपकी किसी दल से बात हुई है या खुद आप वहां पे आप तो लोकतंत्र में सभी को अपने अपने तौर तरीके से अपनी अपनी पार्टियों को लॉन्च करने, बढ़ाने, चुनाव लड़ने आज की छूट है। अपनी जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में वो प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। कितने सीटों पर लड़ेगी? आगे की रणनीति क्या होगी, इसको हमारी बिहार यूनिट के साथ केंद्रीय कमेटी बैठ करके फैसला करेगी कि कितने सीटों पर लड़ना है, किसके साथ लड़ना है। मकसद है भाजपा और उसकी लाइन सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। इसलिए इस पुनीत काम के लिए जिससे भी हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी, हाथ भी मिला सकते हैं। एकला चलो के दम पर हम चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। कितनी सीटों को उम्मीद है और क्या मुद्दा क्या रहेगा? एजेंडे किस एजेंडे? ये सारे रणनीति बाद में तय किए जाएंगे। बरेली में एक शिक्षक जो है वो कविता के माध्यम से बच्चों को प्रेरित कर रहे थे कि आप पढ़िए और कांवड़ लेकर मत जाइए, जिसको लेकर उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। ये योगी सरकार की बलिहारी है कि अगर शिक्षा के प्रति पढ़ने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों हो रही है? तो योगी सरकार में सब कुछ संभव है। आज चट्टी चौराहे पर शराब की दुकानें खुल रही हैं, मदिरालय खुलने की होड़ लगी है, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। और ये ऐसी पहली सरकार है जो विद्यालय मदिरालय में कोई अंतर ही नहीं समझती। एक और कंपोजिट स्कूल खुल रहे हैं तो दूसरी ओर कंपोजिट बियर की दुकान खुल रही है। एक और मॉडल स्कूल खुल रहे हैं तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप की दुकान खुल रही है। यानी इस सरकार की मति मारी गई है कि मदिरालय से विद्यालय की तुलना कर रही है और कंपोजिट स्कूल, कंपोजिट बियर की दुकान, मॉडल स्कूल, मॉडल बियर की शॉप, यानी दोनों को एक तराजू पर तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये देश का दुर्भाग्य है जहां शिक्षा को नजरदार किया जा रहा हो और शराब को सर माथे बैठाया जा रहा हो। शराब की दुकानें नित्य प्रति लगातार खुलती जा रही हैं, विद्यालय नित्य प्रति लगातार बंद होते जा रहे हैं। क्या ये सरकार क्या बच्चों को शिक्षित होते हुए नहीं देखना चाहती? आखिर सरकार चाहती है? अगर सरकार की मंशा होती कि गांव के गरीब बच्चे भी पढ़ सकते तो विद्यालय बंद करने का फरमान जारी नहीं होता। गांव के स्कूल में कोई धन्ना सेठ, अमीर और शेर साहूकार के बच्चे नहीं पढ़ते। गांव के स्कूल में गांव का गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जो हैंड टू माउथ है उनके बच्चे पढ़ते हैं, जो हैव स्नाट है उनके बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए उनके स्कूल बंद करने का मतलब है उन स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है। एक और नारा देंगे सरकार में बैठे हुए लोग, पढ़े बेटियां, बड़े बेटियां, और दूसरी ओर जिन स्कूलों में गांव की बेटियां पढ़ रही हैं उन स्कूलों को बंद करके बेटियों को शिक्षा से वंचित करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार अपने ही
नारे और अपने ही फैसले को एक एक करके पलट रही है और उलटवासी काम करके अपने ही दिए नारे की धज्जियां उड़ा रही है। अपनी जनता पार्टी जो है इसको लेकर क्या रणनीति तैयार कर रही है? जो 27,000 से ज्यादा स्कूल जो मर्ज करने की बात चल रही है, इसको लेकर आप कुछ तैयारी कर रही है? देखिए, इससे पहले भी जैसा कि मैंने कहा, प्रदेश मुख्यालय पर अपनी जनता पार्टी ने जबरदस्त क्राउड के साथ सरकार के स्कूल बंद किए जाने के फैसले का विरोध किया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी अपनी जनता पार्टी की जिला यूनिट ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से कड़ा विरोध करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल जी को भेजा है। अब तीसरे चरण में प्रदेश के सभी ब्लॉक विकास खंडों में जितने जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उन केंद्रों को उसमें शामिल करते हुए मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी और यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती। हमारी मांग है स्कूल यथावत चलते रहें, बंद करने का फैसला सरकार वापस ले। अगर वापस नहीं लेती है तो हमारा आंदोलन भी आगे जारी रहेगा। तो ये थे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो 27,000 से ज्यादा स्कूल मर्ज करने की बात कर रही है वो गलत है। इसको लेकर जो है ये बाइक रैली निकाल कर जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं ले लेती है। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।